कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज फिर बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में ये गिरावट कितना और भयंकर रूप लेने वाली है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट की तरफ से जो ट्रंप का बयान आया है उससे बाजार के अंदर पूरी चिंता देखने को मिली है। एफआई की बिकवाली मार्केट के ऊपर भयंकर हावी होती जा रही है और उधर से आज रात आएगा फेड की मीटिंग का आउटकम निकलकर, जिससे ब्याज दरों में कटौती देखने को मिलेगी, जिससे बाजार के अंदर पूरी चिंता का माहौल बन चुका है। ऐसे में कल मार्केट के अंदर एक खौफनाक मंजर देखने को मिलेगा, क्योंकि नीचे 24,000 के लेवल पर पुट राइटिंग भी 3,42,000 का बन चुका है, लेकिन ऊपर की साइड 24,200 के लेवल पर 3,50,000 का पुट राइटिंग भी बड़ा मैसिव होता हुआ नजर। इंडिया विक्स की साइड भी देखें तो रिजेक्शन ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला आज के सेशन में। करीबन इंडिया विक्स के अंदर 1% की गिरावट देखने को मिला है, लेकिन निफ्टी की साइड जाएं तो एक अच्छी वाली गिरावट यहां पर निफ्टी फिर से दिखाता हुआ नजर आया है 150 पॉइंट के करीब। और बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो 700 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिली है, यानी चौतरफा बाजार के अंदर फिर से गिरावट बाजार क्लोजिंग दिखाता है। ऐसे में ग्लोबल बाजार की तरफ से भी जो संकेत हमारे लिए अभी करंटली तौर पर हैं वो भी नेगेटिव बनते हुए नजर आए। तो इसलिए आज का जो सेशन है और कल का जो सेशन होने वाला है बड़े ही खतरनाक वोलेटिलिटी बाजार दिखाता हुआ हमें नजर आ सकता है, क्योंकि निफ्टी की साइड अगर हम देखें एक लॉन्ग साइड रिवर्सल ब्रेकआउट के बाद एक बड़े वाला ब्रेकडाउन मार्केट के अंदर दिखता हुआ नजर आया है। और एक लेवल था जो पिछले फ्राइडे को मार्केट ने लगाया था 24,180 का लेवल। आज बाजार ने 24,180 के लेवल को भी ब्रेक डाउन किया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि मार्केट 24,200 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाने में कामयाबी होता हुआ नजर आया है। वैसे लाइव मार्केट के अंदर जो भी सेटअप बनता है, लेवल बनता है निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक के अंदर, वो आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाए। चाहे बैंक निफ्टी की साइड देख लो, आज गिरावट थी, 700 पॉइंट की गिरावट आई है और हमने भी 52,500 की पुट को स्कैल्पिंग देखो 460 430 के लेवल से, और कितना अच्छे वाला लेवल वो प्रोवाइड करवाती है। अच्छे वाला टारगेट करीबन 100 पॉइंट से ज्यादा की रैली बैंक निफ्टी के अंदर इस 52,500 के पुट के अंदर हमें देखने को मिली है। इसी के साथ स्टॉक के अंदर भी ओरो फार्मा के अंदर बड़े अच्छे वाला सेटअप बनता हुआ नजर आया, वो भी आपके साथ शेयर किया गया। लुपिन के अंदर फार्मा सेक्टर के अंदर एक रैली थी, वो आपको बिल्कुल एक सुबह सुबह ही आज फार्मा सेक्टर में जान है वो सिर्फ आपको डाल दिया गया ताकि आप समझ पाओ, एक लेवल लेने में आसानी हो जाए। ये सब आपको सपोर्ट मिलता है फ्री में टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, उस लिंक से ही ज्वाइन करें, अदर ज्वाइन ना करें। तो लिंक से ही ज्वाइन करना है, जो लिंक दिया गया उसी से ज्वाइन करें, फ्री में ज्वाइन हो जाओगे आप। इसी के साथ अगर हम देखें निफ्टी में कल के लेवल, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, 19 वीकली एक्सपायरी रहेगा, और निफ्टी की साइड देखें तो ऊपर के लेवल से कितना भयंकर ये रिजेक्शन पे रिजेक्शन बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी दिखाता हुआ हमें नजर आ चुका है एक लेवल के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर बाजार के अंदर देखें तो ऊपर के लेवल से जो बिकवाली हावी है मार्केट के अंदर 24,200 के लेवल पर देखना 3,50,000 का यहां पर क्या नजर आया, बड़ा मैसिव राइटिंग नजर आया, यानी हैवी कॉल राइटिंग बाजार के पास बनती हुई नजर आई है। इसलिए 24,300 के लेवल पर 4,54,000 का बड़ा कॉल राइटर यहां भी बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक एक लेवल पे नोटिस करना है आपने। 24,400 के लेवल पर देखो 4,18,000 का कॉल राइटर यहां पर भी है, और 24,500 के लेवल पर 4,57,000 का, यानी हर लेवल पर बड़ी मैसिव राइटिंग की जा रही है, यानी बाजार के ऊपर पूरा दबाव डाला जा रहा है कॉल राइटिंग के अकॉर्डिंग। तो ऐसे में रेडसन्स लॉन्ग साइड के लिए अगर हम देखें 24,200 के लेवल पे मार्केट भले ही क्लोज दिखाता है, लेकिन यहां पर राइटिंग भी 3,50,000 की और पुट राइटिंग 2,96,000 की। तो ये 24,200 की जो स्ट्राइक है ये पूरी तरह से हमारे लिए क्या है, एक ट्रैप स्ट्राइक बन चुके हैं, क्योंकि दोनों साइड से बड़ी कांटे की टक्कर, और मार्केट की क्लोजिंग जो हुई है ना एक साइड में बार के साथ बंद होता हुआ नजर आया आज मार्केट, क्योंकि ब्रेकडाउन जरूर हुआ लेकिन उस ब्रेकडाउन के बाद कोई अच्छे वाली गिरावट नहीं आ पाई, और उसी लेवल पर प्रीमियम को जो है डीके करता हुआ बाजार क्लोजिंग दिखाता है। तो ऐसे में 24,200 का जो लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड से बड़ी राइटिंग होने के बावजूद ये बड़ा ट्रैप एरिया बन चुका है। इसलिए हमारे पास अपर साइड का रेजिस्टेंस बार 24,300 का रहेगा। 300 के ब्रेकआउट के बाद 24,400 का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग है,
और इसके अबाव देखें तो 24,500 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग बाजार के पास बनी है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखेंगे तो अच्छे वाली 24,000 के लेवल पर 3,42,000 का पुट राइटर भी है जो सपोर्ट करेगा 24,000 के लेवल को। लेकिन नीचे की साइड 23,900 के लेवल पर 2,24,000 का पुट राइटर जो सपोर्ट कर रहा है मार्केट को 23,900 को। तो ऐसे में ये डाटा जो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे क्लोज हुआ है और कॉल के एरिया कितना कहां पे मिलेगा और पुट वालों के लिए एरिया कहां पे मिलेगा। ऐसे में जो निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो यानी पीसीआर रेशो जो हम निकालते हैं पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके, तो अभी जो रेशो निकल के आ रहा है हमारे पास 0.38 का रेशो आ रहा है। यानी डाटा जो पीसीआर रेशो है वो एक आवर सोल्ड जोन में क्लोजिंग दिखा रहा है पूरी तरह से। यानी बाजार एक आवर सोल्ड जोन में क्लोजिंग दिखाने का मतलब है कि बाजार एक रिकवरी की संभावना है बाजार के पास। लेकिन वो रिकवरी की संभावना है तो किस लेवल तक है, किस लेवल तक बाजार दोबारा से रिकवरी कर सकता है और दोबारा से गिरावट किस लेवल से आ सकती है, उसके लिए हम अगर हम देखें तो टेक्निकल चार्ट, यहाँ पर टेक्निकल को समझे तो मार्केट के अंदर ये आज का जो लो पॉइंट है ये सपोर्ट है। एक आज का लो पॉइंट 24,150 सपोर्ट करेगा। ये ब्रेकडाउन होता है, ये कब होगा ब्रेकडाउन उसकी बात करेंगे। ये ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड ये एरिया सीधे तौर पर 24,000 के लेवल को दिखाएगा। ये नीचे का एरिया पुट वालों की स्कैल्पिंग 150 पॉइंट की स्कैल्पिंग, और ये पुट वाले तैयार रहना है जैसे ही 24,150 ब्रेकडाउन हो तो पुट वाले अपना एंजॉय कर सकते हैं स्कैल्पिंग कर कर। लेकिन जब तक बाजार देखो यहां पर बाजार ने एक रीटेस्ट ब्रेकडाउन दिया, पहले तो बाजार ऊपर के लेवल से ही बार बार रीटेस्ट ब्रेकडाउन देता आया, लेकिन अभी यहां पर आके पूरा साइडवे जलता हुआ नजर आया। तो ये जो साइडवे ढला है ना यहां पर ये सस्टेन कर रहा है अपने नीचे के लो पॉइंट को। यानी बाजार यहां से रिकवरी की कोशिश कर रहा है क्योंकि यहां पर कॉल वाले भी जोर लगा रहे हैं और पुट वाले भी जोर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने देखा कि 24,200 के लेवल पर दोनों साइड से कॉल राइटर बैठ चुके हैं और पुट राइटर भी आ चुके हैं। तो ऐसे में ये जो लेवल बना है यानी ठीक मार्केट के अंदर एक स्कैल्पिंग मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो बाजार जब तक यानी एक रेजिस्टेंस तोड़ है 24,250 के नीचे है और 150 के अंदर है। ये जो 100 पॉइंट का दायरा है ये हमारे प्रीमियम को करेगा डीके बार बार, इसलिए 24,250 ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की साइड का एरिया रहेगा पहला एरिया रेजिस्टेंस के तौर पर। भाई छोटा सा एरिया स्कैल्पिंग देखो जितने पॉइंटों की हो उतने में ही करना पड़ेगा, हमें कोई ज्यादा एरिया नहीं मिल रहा तो क्या करें। तो अभी हमारे पास अपर साइड का रेजिस्टेंस बार 24,250, 250 के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास है 24,320 का एरिया और 320 ब्रेकआउट होने के बाद हमारे पास है 24,420 का आंकड़ा। 420 के लेवल पे देखो यहां पर अच्छे वाली स्कैल्पिंग कॉल वालों के लिए फिर वो एरिया रहेगा हमारे पास 24,500 का, यानी ये लेवल। लेकिन अभी अगर हम देखें जब तक बाजार 24,250 के नीचे है बार बार सेल ऑन राइज होता रहेगा, लेकिन नीचे की साइड ये सपोर्ट मिलेगा बाजार को 24,150 का। ये ब्रेकडाउन हो तो पुट वालों के लिए है, नीचे का एरिया हमारे पास 24,000 का आंकड़ा बिल्कुल एक सपोर्टेड बनता हुआ नजर आ रहा। यानी सीधे तौर पर देखें तो बाजार के पास ये दायरा है, यहां पर रहेगा नो ट्रेडिंग जोन। इस लेवल को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का इंतजार हमें करना पड़ेगा तभी मार्केट के अंदर के लेवल सेटअप मार्केट दे। बैंक निफ्टी 52,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिखाता है, लेकिन 52,000 के लेवल पर देखें तो 50,000 का यहां पर पुट राइटर के साथ कॉल राइटर भी नजर आया है। पुट राइटर यहां पर 1 लाख के करीब बनता हुआ नजर आया, यानी 52,000 मार्केट को सपोर्ट करता हुआ जरूर नजर आया और आज का लो पॉइंट भी 52,000 के नजदीक बना है। लेकिन ऊपर की साइड 52,500 के लेवल पर 1,40,000 का बड़ा कॉल राइटर मार्केट के पास बना है और 53,000 के लेवल पर 1,86,000 की बड़ी राइटिंग हुई है। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास जो बना है लॉन्ग साइड के लिए ठीक 52,500 का लेवल है। लेकिन इसके अबव ब्रेकआउट आता है तो बाजार 53,000 के आंकड़े को टेस्ट करता हुआ नजर आए। लेकिन नीचे 52,000 के लेवल को मार्केट ने बनाया है सपोर्ट, तो आज का लो पॉइंट भी इसके नजदीक बनता हुआ नजर आया और इसके नीचे जाएं तो 51,500 के लेवल पर 48,000 का यहां पर भी पुट राइटर बना है जो मार्केट को सपोर्ट करता है 51,500 के साथ। तो ऐसे में बाजार के पास जो लेवल बनता हुआ नजर आया है, जो एक पुट कॉल रेशो डाटा कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव बना
तो बैंक निफ्टी में जो पीसीआर रेशो हमारे पास आ रहा है 0.47 का पीसीआर रेशो, यानी डाटा यहां पर भी पूरी तरह से नेगेटिव क्लोज होता हुआ नजर आया है, एक सेल ऑन राइज के मोड में। तो ऐसे में बाजार के पास जो आज का लो पॉइंट है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है, ये पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग भी हमें नजर आ चुका है। तो इसलिए बैंक निफ्टी की साइड देखे, आज का लो क्या है हमारे पास, वो है ठीक 52,000 का लेवल। 52,000 का लेवल एक सपोर्ट जोन है हमारे पास, आज का लो पॉइंट भी आ रहा है। 52,000 के लेवल से मार्केट के अंदर रिकवरी की संभावना है जब तक बाजार 52,000 के ऊपर है, लेकिन अच्छी रिकवरी तभी मानी जाएगी जब बाजार ऊपर के लेवल से जो रीटेस्ट ब्रेकडाउन आने के बाद इस जोन में फंस गया। और ये जोन हमारे पास कौन सा आ रहा है, इस जोन की बात करें तो 52,360 का एरिया है। 52,360 के लेवल को मार्केट करे ब्रेकआउट अपर साइड पे 52,360, तब मार्केट के पास एक छोटा सा स्कैल्पिंग हमारे पास लॉन्ग साइड के लिए रहेगा 52,540 का एरिया, यानी एक छोटा सा स्कैल्पिंग है ये 540 का जोन। लेकिन जैसे ही 540 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो मार्केट जो है ऊपर के लेवल की तैयारी करेगा, ठीक 53,000 के लेवल की तरफ फिर रहेगी हमारे पास एक लॉन्ग साइड के लिए अच्छे वाली स्कैल्पिंग। कौन होगा यहाँ पे, यहां पर एक्टिव हो जाएंगे कॉल वाले, ये कॉल वालों का एरिया रहेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट आज के लो को ब्रेक डाउन करे, कब करेगा, जब तक 360 के नीचे रहेगा बाजार एक सेल ऑन राइज के सिनेरियो में ये वाला लेवल अगर ब्रेक डाउन करता है, यानी ठीक 52,000 का लेवल जो सपोर्ट है हमारे पास, फिर हमारे पास नीचे का सपोर्ट रहेगा 51,740 की तरफ, और ये 200-250 पॉइंट का एरिया पुट वालों की स्कैल्पिंग के लिए हमें देखने को मिले स्पेशल बैंक निफ्टी के अंदर। ऐसे में इंडिया विक्स के अंदर जो गिरावट आई है वो एक इशारा कर रही है कि ऊपर के लेवल से रिजेक्शन बनता हुआ यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना है इंडिया विक्स के अंदर। तो इंडिया विक्स के अंदर हालांकि कोई ट्रेड नहीं होता, ये एक वोलेटिलिटी इंडेक्स है, लेकिन इससे एक इशारा मिल जाता है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड कहाँ जा रहा है। अभी अगर हम देखें 2 दिन से ब्रेकआउट आए तो मार्केट के अंदर गिरावट का खतरा बढ़ा, यानी सीधी सिंपल बात कि यहाँ पर इंडिया विक्स के अंदर अगर तेजी आती है तो बाजार के अंदर गिरावट आ जाती है। और यहां पर ऐसा ही बाजार के अंदर आज भी देखें तो 10 पैसे का मोमेंटम यहां पर इंडिया विक्स में देखने को मिला है। सुबह अच्छी वाली तेजी थी, उसके बाद बाजार एक रिवर्सल लेता हुआ नजर आया, तो इंडिया विक्स के अंदर भी गिरावट आती हुई नजर आई है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो आज की स्पेशली बाजार की जो नजरें हैं ग्लोबल मार्केट में फेड की मीटिंग का जो आउटकम निकलने वाला है वो आउटकम क्या रहने वाला है, वहां पर ब्याज दरों के अंदर कटौती देखने को मिल सकती है 0.25। बाजार एक उम्मीद लगा रहा है कि बेसिक पॉइंट का कट देखने को मिले, जिसके बाद बाजार एक अच्छे वाला रिएक्टिंग देखने को मिलेगा बाजार के